हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं मेंस के बारे में। हमेशा उनकी शिकायत रहती है ना, उनके लिए वीडियो नहीं बनती है। तो आज मैं ऐसे 10 साइन आपको बताऊंगी जो किसी भी मेल के अंदर होंगे तो इस बात की गारंटी होगी कि वो बहुत ही अच्छे फादर बनेंगे। देखिए, हर मेल चाहता है ना कि कभी उसकी ज़िंदगी में ये सौभाग्य आए कि उसे भी पिता बनने का मौका मिले। तो अब एक पिता बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक अच्छा पिता वही इंसान बन पाएगा जो पहले एक अच्छा इंसान होगा, जिसके अंदर पहले अपनी एक अच्छी समझ होगी, संस्कार होंगे। ऐसे कौन से साइंस हैं जो इंडिकेट करते हैं कि यस, ये पर्सन एक बहुत ही अच्छा पिता बनेगा। तो हम इस वीडियो में जानेंगे उन साइंस के बारे में। आपको अपने अंदर वो साइंस मिलेंगे। अगर नहीं है वो चीज़ें तो कभी भी कोई भी अच्छी बातें ऐड की जा सकती हैं, कुछ भी नया अच्छा सीखा जा सकता है। तो इसलिए बिल्कुल रिलैक्स होकर सीखेंगे। हम वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। रोज़ाना मेडिटेशन करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। आप शांत रहेंगे, आपका दिमाग बिल्कुल अच्छी तरीके से शांति में बहुत अच्छा सोचता है। तो जितनी अच्छी आपकी सोच होगी उतना अच्छा आपका जीवन बनेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक साइन है इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर कोई पर्सन इमोशनली इंटेलिजेंट है, अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, यानी कि अपने इमोशंस को उनको रिकॉग्नाइज करना आता है। वो समझ जाते हैं कि वो कौन कौन से इमोशनल जोन में ज़्यादा रहते हैं। अपने इमोशंस को पहचानना आता है, अपने इमोशंस को उन्हें शिफ्ट करना आता है, अपने इमोशंस को अपनी पावर बनाना आता है। वो जानते हैं दूसरों के बारे में भी, अपने बारे में भी बहुत अच्छी तरीके से। उनके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी हैं। उनके साथ आसपास के लोग जो होते हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो या कोई भी लोग हों, वो कंफर्टेबल फील करते हैं। वो एम्पैथाइज कर पाते हैं दूसरों को। सिर्फ मैं नहीं, हम बोलना जानते हैं। जो दूसरों को अच्छी तरीके से सुनते हैं, समझते हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्स देना है, इस बात की समझ रख पाते हैं। दूसरों को इंसल्ट करने की बजाय दूसरों के अंदर जो डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं उसको एक्सेप्ट करना आता है। जेलस करने की बजाय जो सबको साथ लेकर ग्रो करने की समझ रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को आप इमोशनली इंटेलिजेंट कहते हैं। लेकिन सिर्फ अपना तो समझना किसी इंसान को कि मैं कब उदास हूँ, मैं कब खुश हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है, ऐसे पर्सन को इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं कहा जा सकता। इमोशनली इंटेलिजेंट होने के लिए अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी एम्पैथी रखना, उनको भी समझना, उनको भी स्पेस देना, ये सब अगर गुण किसी पर्सन में होते हैं, उसी को कहा जा सकता है कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट है। दूसरी क्वालिटी है पेशेंस। अगर उनके अंदर धैर्य है, क्योंकि जीवन में हर समय कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता है जो हमारी मर्जी के विरुद्ध होता है। कोई भी हम सपना देखते हैं, कितने भी प्रयास करते हैं, लेकिन उसको फलीभूत होने में समय लगता है। सो एक इंसान के अंदर अगर धैर्य है, पेशेंस है, उसको विश्वास है कि जिस दिशा में वो प्रयास कर रहा है, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी ही मिलेगी। उसके अंदर इम्पल्सिवनेस कम और पेशेंस ज़्यादा है, तो इस बात की गारंटी है कि जब उसकी ज़िंदगी में बच्चा आएगा तो वो बच्चे को अच्छी तरीके से समझ भी पाएगा। और बच्चों के साथ बहुत पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि बच्चों में धीरे धीरे समझ विकसित होती है जीवन को लेकर। और उनको सिखाने के प्रोसेस में अगर आप उनके साथ पेशेंस से काम नहीं लेते हो, पैनिक हो जाते हो, तो इनिशियल स्टेज में ही आपकी बच्चे से बॉन्डिंग टूट जाती है। और एक बार अगर किसी भी बच्चे से आपकी बॉन्डिंग टूट जाती है, वो आपके लिए अपनी गलत इमेज बना लेता है अपने दिमाग में आपको लेकर, तो फिर वो आपकी सुनना बंद कर देता है। आप उसे कितना भी अच्छा बताएंगे लेकिन वो आपकी सुनेगा नहीं। तो पेशेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से विलिंगनेस टू ग्रो। जिस भी पर्सन के अंदर आगे बढ़ने की चाहत होती है, लगातार अपने आप को अपडेट करने की चाहत होती है, तो ऐसा पर्सन क्या है, हमेशा अपने आप को अपडेट करेगा। ये नहीं कि अपने बच्चे के सामने ना अपने ज़माने की स्टोरी का टेप रिकॉर्डर चला देगा कि मैं ऐसा, मैं वैसा, और हमने ये किया था, हमने वो किया था, तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं, ये करें, वो करें, ये सब नहीं करेगा वो। उसके अंदर ना हर समय कुछ ना कुछ ग्रो करने की, अपने आप को अपडेट करने की चाहत होगी। तो वो बच्चे के कदम से कदम मिलाकर चलने की, जो नए ज़माने की चीज़ें उनको सीखने की उसके अंदर चाहत रहेगी। वो अपने आप को अपडेट रखेगा ताकि बच्चे को उसके आसपास ऐसा महसूस हो कि हाँ, मेरे ही समय का कोई व्यक्ति है जो मेरे को ही आसपास इस तरीके से रिजेंबल कर रहा है, जिसके साथ मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। तो जो भी पर्सन में ग्रो करने की चाहत होती है, तो वो एक अच्छा
पिता बनता है। क्यों? क्योंकि अगर वो अपनी ग्रोथ पर ध्यान देता है, आगे आगे बढ़ाते, तो अपने परिवार को ज़्यादा सुख सुविधाएं भी दे सकता है। उसको इनसिक्योरिटीज़ बहुत ही कम रहेंगी क्योंकि उसका ग्रोथ माइंडसेट होता है। वो रिजिड नहीं होगा, वो फ्लैक्सिबल पर्सन होगा, क्योंकि ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन कौन होता है? वो फ्लैक्सिबल होता है। तो वो किसी चीज़ पर अड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर किसी चीज़ पर अड़ते हैं और अपनी नियम कायदे आप दूसरे पर लागू करने की कोशिश करते हैं तो वहीं पर बॉन्डिंग इशू आते हैं। लेकिन जब बहुत फ्लैक्सिबल होते हैं आप, अपनी मेंटल लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर, साइकोलॉजिकल हर लेवल पर जब आप ग्रो करते रहते हैं तो वहाँ पर उस चेंज से आपके बच्चे आपके साथ बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। और देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का एटीट्यूड है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को ज़बरदस्ती दी नहीं जाती। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है जो खुशी खुशी जब ली जाती है तो आप उसे बहुत अच्छी तरीके से पूरा करते हैं, वो बोझ नहीं रहती है। लेकिन जब दूसरा कोई आपको बार बार रिस्पॉन्सिबल होने का एहसास कराए तो वो आपके लिए बोझ बन जाता है। एक ऐसा आदमी जो खुद ही अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानता है, वो अपनी जिम्मेदारी को खुशी से, ऐसा नहीं कि एक बोझ की तरह नहीं, बिल्कुल ऐसे कि नेचुरली ये मेरे को करना है, दिल से अंदर से आ रहा है। ये नहीं है कि अरे मेरे ऊपर तो जिम्मेदारी का बोझ है, माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, मेरी शादी हो गई है, खर्चा निकालना, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। ये सब क्या है? ये बहुत बर्डन देती है, स्ट्रेस देती है, फ्रस्ट्रेशन देती है। फिर जब आप खुद इतना स्ट्रेस में, इतना फ्रस्ट्रेशन में होंगे तो बच्चे के साथ क्या अच्छा बिहेवियर आपका खाक होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को बर्डन ना मानकर अपने अंदर की चाहत से, नेचुरल वे में कि यस ये मेरे अंदर की चाहत है, मुझे खुशी से करना है ये सब चीज़ें, तो जैसा ऐसा एटीट्यूड अगर आपके अंदर होगा तो इससे आप प्रसन्न रहेंगे। जब आप खुश रहेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी परवरिश अपने बच्चे को दे पाएंगे। वल्नरेबिलिटी, यानी कि कभी कभी ऐसे थोड़ा सा असहज, असुरक्षित महसूस करना। ऐसा नहीं है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को भी दर्द होता है, मर्द को भी कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, जो इस बात में बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता कि वो भी कभी कभी असुरक्षित, इनसिक्योर महसूस करता है। कभी रोना आए तो रो लिए, अपने इमोशंस को रिलीज़ करना है सही तरीके से, तो उससे हेल्प मांगना, ये भी एक बहुत अच्छा डेमो देना होता है अपने बच्चों को ना, कि ये बताना कि ऐसा नहीं है कि एक झूठी अकड़ में रहो कि मैं आदमी हूँ तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे किसी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, जब आप अपने आप को इस पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर देते हैं कि एक मेल के अंदर भी एक फीमेल पार्ट होता है और एक फीमेल के अंदर भी एक मेल पार्ट होता है, तो हम दोनों के गुणों से मिलकर बने होते हैं, है ना। तो हमें अपने उस पार्ट को भी आगे लाने की, अपनी कमज़ोरियों को दिखाने की भी एक अंदर से अगर हिम्मत होती है तो वास्तव में हम बहुत मजबूत होते हैं। तो कभी कभी रो लेता है वो, कभी अपनी इनसिक्योरिटीज़ को बता देता है, कैसा वो वल्नरेबल फील कर रहा है, थोड़ा हेल्पलेस फील कर रहा है, तो अपने अंदर का बर्डन रिलीज़ कर देता है और रिलीज़ कर कर वो फिर से तैयार हो जाता है बाउंस बैक करने के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन होता है, क्योंकि इसमें वो कभी झूठी अकड़ में रहकर ओवर अपने आप को स्ट्रेस में कि एकदम वैल्कनो की तरह एकदम अचानक से ब्लास्ट नहीं होगा, वो आराम से नेचुरली रिलीज़ होता रहता है। और जब आप अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़ को, अपने एक हेल्पलेसनेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वहाँ पर आप काम हो जाते हैं और फिर आपको उसके जो प्रॉब्लम जो भी है या जिस भी वजह से आप ऐसा फील कर रहे हैं उसको दूर करने के रास्ते भी अपने आप ही नज़र आने लगते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन है अगर कोई ऐसा पर्सन है कि डेफिनेटली वो अपने बच्चों को सही शिक्षा देगा, उनका पालन पोषण परवरिश बहुत अच्छी तरीके से करेगा। रिस्पेक्ट, जो इंसान रिस्पेक्ट करना जानता है। देखिए, बच्चे क्या होते हैं ना, हमें देखते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं, हमसे सीखते हैं। जो हम उन्हें कहते हैं वो इतना उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जो हमें करते हुए देखते हैं वही उनके लिए सही होता है। तो भले ही हम कह कुछ और रहे हैं और हम उस बच्चे को जो है ना कुछ डेमो अलग दे रहे हैं, तो वो दोनों में वेरिएशन को बहुत अच्छे से समझ लेता है। तो जो भी कुछ उसके सामने डेमो आता है, आपका एक्चुअल सेल्फ निकल कर आता है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है और आपके कहे हुए को रिजेक्ट कर देता है। अगर आपके अंदर रिस्पेक्ट करने की भावना है, आप अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं और आप बच्चे को भी अच्छे से रिस्पेक्ट देना जानते हैं, आपको पता है कि छोटे से छोटे बच्चे की भी रिस्पेक्ट होती है, ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट केवल बड़े लोगों की होती है। तो अगर आपके खुद के प्रति भी सम्मान है और दूसरों को सम्मान देना भी आता है, क्योंकि खुद का सम्मान बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति खुद का सम्मान करता है उसे ही कीमत पता होती है कि सम्मान क्या होता है एक्चुअल में। तो बिना अपने अंदर वो सम्मान महसूस करे आप दूसरे का सम्मान कभी असल मायने में नहीं कर सकते। डर के मारे आप किसी को सम्मान दिखाने की कोशिश करें वो एक अलग बात है, लेकिन असल मायने में सम्मान आप दिल से किसी को तब तक नहीं दे सकते जब तक आप खुद को सम्मान देना नहीं जानते। तो एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को भी रिस्पेक्ट करता है और दूसरों को भी रिस्पेक्ट करना जानता है, ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छा
फादर बनता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे को भी फिर सम्मान के साथ बोलेगा। ये नहीं कि बच्चे को ऐसे ऑर्डर देना है। बच्चों को कई बार ना कुछ लोगों को मैंने देखा ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे पैदा करके उन पर एहसान सा कर दिया यार, अभी वो उनके मोहरे बन गए हैं कि जैसे हो जहाँ हो चप चला है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत होता है ना। कुछ लोग ऐसे करते हैं ना, बच्चों को तू तड़ाक से भी बोल देते हैं, मार भी देते हैं, उनके साथ जास्ती करते हैं। ये सब वही लोग करते हैं जिनको ये पता ही नहीं कि एक बच्चे का भी सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि जितना आप सम्मान देते हैं उतना आपको मिलता है। तो एक कहावत भी ना, अपनी इज्जत अपने हाथ। तो जिस भी के इंसान के अंदर भी दूसरों को सम्मान देने की भावना है, वही इंसान एक अच्छा पिता बन सकता है। कंसिस्टेंसी, निरंतर किसी काम को करने का एटीट्यूड, परसिस्टेंट एफर्ट्स डालने। सो जो भी इंसान एक कंसिस्टेंट है, मतलब कंसिस्टेंसी उसके अंदर है, वो जानता है कि लगातार किए हुए प्रयासों का परिणाम ज़रूर आता है। वो इंसान कभी भी गिव अप नहीं करता। और जो आदमी कभी गिव अप नहीं करता, सोचिए वो कितना कमाल का आदमी होगा और कितना अच्छी परवरिश देगा अपने बच्चे को, कितना राइट डेमो देगा। उसके बच्चे कभी गिव अप करना नहीं सीखेंगे। वो जानेंगे लगे रहो बेटा, लगे रहो पूरा। जब लगे रहोगे तो फिर सफलता हासिल होगी ही होगी। नहीं तो आपने देखा ना, छोटे बच्चे कैसे कभी गिव अप नहीं करते। उनका छोटा सा टॉय भी हो ना, लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो क्या है, वो ना अपने माँ बाप का डेमो देखते हैं इस तरीके से और देखते हैं अच्छा नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ दो। तो वो भी फिर छोड़ना सीख जाते हैं। छोटा बच्चा हर चीज़ में, मतलब वो अपना टॉय भी, अगर टॉय गाड़ी भी ठीक कर रहा है तो वो ऐसे इतनी शिद्दत से करता है कि जैसे वही असल मैकेनिक हो, लगा रहेगा घंटों तक उसमें, क्योंकि उसे कंसिस्टेंसी की एक आदत होती है, नेचुरली गॉड गिफ्ट होता है। लेकिन जब बड़े होते हैं तो हमारे फादर मदर हमें इस तरीके का डेमो देते हैं। तो यहाँ पर आज स्पेशली हम मेल्स की बात करें, मेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब भी कोई बच्चा अपने फादर को इस तरीके से देखता है कि फादर कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने में, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी एरिया, चाहे वो अपना वर्क करना हो। बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं ना, एक दिन काम पे गए, 2 दिन लेट मारा घर में। तो ये क्या है, बच्चा भी यही सीखता है। लेकिन जो देखा कि नहीं, कंसिस्टेंसी से लगातार मेरे फादर एफर्ट्स करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, कभी गिव अप नहीं करते, तो वो राइट डेमो रिसीव कर कर राइट एटीट्यूड उस बच्चे के अंदर डेवलप होता है। और आप जानते नहीं हैं अपने अंदर की इन सारी क्वालिटी से आप कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, कितना एक तरीके से महान काम करें। एक जीवन का आप निर्माण कर रहे हैं, आपको शक्ति दी है किसी के जीवन को बनाने की। और आप पहले अपने आप को अच्छी तरीके से ऐसे तैयार कर कर जब किसी दूसरे की मदद करते हैं तो आपको पता ही नहीं कि आप कितना ईश्वर का दिया हुआ एक महान काम कर रहे होते हैं, जो अनेकों आशीर्वाद के रूप में आपके जीवन में खुशियां लेकर आता है। और आगे देखते हैं अंडरस्टैंडिंग, जिसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग वाली फीलिंग होती है, जो अंडरस्टैंड करता है। अंडरस्टैंड कैसे करते हैं? जब किसी के साथ समय बिताते हैं, उसे सुनते हैं, उसे स्पेस देते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अंडरस्टैंड, अपनी मीनिंग नहीं निकालना। मैं जो हूँ, मैं अपनी दृष्टि से सबको देखने लगूँ तो क्या होगा, बहुत सारे बायसेस लग जाएंगे। तो अंडरस्टैंड करना उसे नहीं कहते हैं जिस चीज़ से आप ऑलरेडी एग्री करे बैठे हैं अपने दिमाग में। अपनी बुद्धि को साइड में रखकर, अपने ज्ञान को साइड में रखकर, सामने वाले को सुनकर उसकी तरीके से एक फ्रेश एटीट्यूड के साथ सुनना, उसे समझना, उसे रियल अंडरस्टैंडिंग करते हैं। वरना अंडरस्टैंडिंग के नाम पर लोग दूसरों को धोखा देते हैं। वो अंडरस्टैंड तो करते हैं तब तक जब तक कि उनके अंदर का सेल्फ जो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है वो एग्री कर रहा होता है। उसे अंडरस्टैंडिंग नहीं करते, उसे अंडरस्टैंडिंग का नाटक कहते हैं। अंडरस्टैंड करना वो होता है जहाँ पर आपके अंदर वो प्रोग्रामिंग ही नहीं है, आप नई फ्रेश चीज़ को रिसीव करने के लिए, समझने के लिए तैयार हो। जैसे होता है ना, बहुत सारे हम सेमिनार्स वगैरह अटेंड करने जाते हैं तो क्या होता है, हम पहले से अपनी बहुत सारी नॉलेज लेकर जाते हैं और सामने कोई स्पीकर होता है तो हम उसे अंडरस्टैंड वहाँ तक कर रहे होते हैं जहाँ तक वो हमारे पहले के बिलीफ से, पहले के जो लर्निंग है उससे एग्रीमेंट हो रहा होता है अंदर अंदर। उसके ऊपर की कोई अलग सी बात होती है तो उसे अंडरस्टैंड करने की बजाय क्या है, रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, पुराना ज्ञान साइड में रखकर जब आप किसी को सुनते हैं, या आपकी अपनी खुद की मान्यताएं, अपनी वैल्यूज़ को साइड में रख के जब आप फ्रेश नज़रिए से दूसरे को, तभी आप उसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन जो सिचुएशन को अंडरस्टैंड करता है, पर्सन को अंडरस्टैंड करता है, जो हर चीज़ को, समय को, नेचर को अंडरस्टैंड करता है, किसी भी तरीके की अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर जो है ना और ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो तैयार रहता है, ऐसा इंसान गारंटेड बहुत अच्छा पिता बनता है। क्योंकि वो नज़रों से देखते ही सेंस कर लेता है अपने बच्चे की रिक्वायरमेंट को, अंडरस्टैंड। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग में इतनी ही पावर होती है जब आप अपने पुराने ज्ञान को साइड में रखकर बस उस मोमेंट में सामने वाले को ऑब्जर्व करते हैं, तो उससे कमाल की अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकती। और देखिए प्लेफुलनेस,
है ना। ऐसा नहीं है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं मनहूस हो गया हूँ। क्यों भाई, ऐसे कुछ लोग तो ऐसे होगा, हे भगवान, सारी दुनिया की जिम्मेदारी उनके सर पर ही है। ऐसी शक्ल से उनको लगेगा बिल्कुल ही कि जैसे हंसे हुए भी बरसों हो गए हैं, कि कौन सा ऐसा पहाड़ ही टूट गया। और खेलने के टाइम पे, क्योंकि मेरी खेलने की उम्र है, और ऐसे बोरिंग, महा बोरिंग इंसान हो जाएंगे कि बस पूछो मत। बच्चा आपको देखना भी पसंद नहीं करेगा जब तक उसकी मजबूरी है ना कि उसका लालन पालन में आपका कंट्रीब्यूशन है, जब तक वो निभा लेगा आपको। लेकिन जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट होने लगेगा, वो बोलेगा क्या है, साइड में मनुष्य साइड में रखो, मुझे तो मस्ती करने दो। तुम तो कहीं आते जाते नहीं हो, तुम तो कुछ खेलते नहीं हो, तुम तो कुछ शौक रखते नहीं हो, और मुझे भी नहीं रखने देते टोका टोकी। क्योंकि टोका टाकी करता रहेगा इंसान। वो जो भी इंसान के अंदर प्लेफुलनेस नहीं होती है, वो क्या करता है, वो बहुत ही महा बोरिंग इंसान होता है। और फिर उसे जो भी कोई सामने एंजॉय कर रहा होता है, उसे सब ऐसा लगता है क्यों ही कर रहे हैं, ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पैसा वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। फिर वहाँ पर बॉन्डिंग इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन जो इंसान के अंदर प्लेफुलनेस है, वो जो जानता है कि मेरे अंदर का बच्चा मुझे जिंदा रखना है, क्योंकि अंदर का बच्चा जिस आदमी के अंदर जिंदा होता है वही बच्चे से कनेक्ट हो सकता है। जो खुश इंसान होता है वही अपने बच्चों को खुशियाँ दे सकता है। लेकिन जो पहले ही बुझ गया है, बुझा हुआ दीपक दूसरे दीपक को कैसे रोशन करेगा, इम्पॉसिबल है। तो जिस भी मेल के अंदर प्लेफुलनेस होती है, जो अपने शौकों को जिंदा रखता है, मजा मस्ती के लिए भी 1-2 घंटा निकालता है, अपना जानता है कि काम ज़रूरी है, सारी दुनियादारी की जिम्मेदारी ज़रूरी है, लेकिन मेरे अंदर के शौक ज़िंदा रखना भी बहुत ज़रूरी है, वही तो दूसरे के शौकों को समझेगा। वही तो समझेगा कि कोई टाइम या मनी वेस्ट नहीं कर रहा है, वो ज़िंदगी असलियत में जी रहा है। तो ये प्लेफुलनेस होनी चाहिए, तभी आप कुछ भी बातों को लाइटली ले सकते हो, हंस सकते हो, बोल सकते हो, बच्चे के साथ बैठ के कार्टून एंजॉय कर सकते हो, उसकी बातें जो कई बार नॉन सेंसियल लग रही हैं लेकिन आप उसे सुन सकते हो, अच्छी तरीके से उसके साथ ट्यूनिंग बिठा सकते हो। तो ये अगर आपके अंदर है तो गारंटेड है आप अच्छे पिता बनने वाले हैं। लव, प्यार। अब प्यार, अब बोलेंगे प्यार तो सभी को होता है अपने बच्चों से। भैया सबको नहीं होता प्यार अपने बच्चों से। जिम्मेदारी का एहसास तो होता है उन्हें समाज की, परिवार की तरफ से, लेकिन प्यार नहीं होता। वो प्यार में बड़ी सारी मिलावट होती है। लेकिन जो एक प्योर लव, यानी कि अनकंडीशनल लव की बात कर रही हूँ मैं, ऐसा लव जब बच्चा गलती भी करेगा तो भी आप उसे प्यार से डील करेंगे, लेबल नहीं करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है आदमियों में, जब भी कुछ बच्चा गलती करता है ना, देखो तुम्हारा बेटा क्या, अपनी पत्नी से फौरन बोलेंगे देखो तुम्हारा बेटा, देखो तुम्हारी बेटी ने ये कर दिया। अरे भाई, वो अकेला टपक गया है क्या आपके बिना? तो वो गलती के टाइम पर तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बेटी कैसे हो जाते हैं? अनकंडीशनल लव। तो वो इंसान को पहले खुद से अनकंडीशनल लव करना पड़ेगा, अपने आप को अपने फ्लॉज के साथ उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसे अपने आसपास प्यार का एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। जो इंसान प्यार से लबालब भरा होगा, और वो भी अनकंडीशनल लव से, कि मेरा बच्चा ही है, कि कम मार्क्स भी लाएगा तो भी वो मेरा बच्चा ही रहेगा। तो वो इंसान तभी तो अच्छा बॉन्ड बना पाएगा बच्चे से। लेकिन ये सब करने के लिए, ये सब लेवल की एक बच्चे को बॉन्ड देने के लिए पहले उसका खुद से प्यार होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये है कि हम कब मानेंगे वो अनकंडीशनल लव करने लायक है? जब वो खुद की गलतियां जो होती हैं उससे खुद को माफ़ करता है, अपने लिए कंपैशन रखता है, अपने आप को सेल्फ क्रिटिकल नहीं होता, अपने आप को कम इन्फीरियर नहीं मानकर बैठता। क्योंकि जिसके अंदर भी इन्फीरियरिटी है उसके अंदर सेल्फ लव नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जिसके अंदर सेल्फ लव ही नहीं है वो क्या दूसरे को खाक प्यार देगा? वो बस प्यार, आई लव यू, बच्चे को बोल देगा आई लव यू बेटा, लेकिन उसे यही नहीं पता होगा लव का मीनिंग क्या होता है। वो बात बात पर अपनी इन्फीरियरिटी की वजह से ब्लास्ट होकर पड़ेगा। बच्चे को समझ में नहीं आएगा, अभी 2 मिनट पहले तो मुझे बोला था आई लव यू, और ये 2 मिनट बाद ही क्या हो गया है, ये कौन सा इंसान है? मतलब वो बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा। लेकिन जो प्यार से भरा हुआ होगा, अपने प्रति प्यार से, वो ही प्यार बांट सकता है। तो पहले खुद के अंदर झांको कि आपके अंदर प्यार है, अगर है वही स्प्रेड कर सकते हो। तो मैंने बताया इन 10 साइंस के बारे में। देखिए, आप ऑलरेडी अगर फादर हैं तो अपने अंदर चेक कर लीजिए कि अगर ये सारी साइंस आपके अंदर हैं, वो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, तो आप ज़रूर अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे रहे होंगे। अगर आप फादर बनने वाले हैं तो ये क्वालिटीज़ अपने अंदर चेक कर लीजिए। जब हो तभी अपना बेबी प्लान कीजिएगा। पहले अपने आप को सुधार लीजिए और तब अपने बच्चे को जीवन में लाइएगा, उसका स्वागत कीजिएगा। तो मोस्टली ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग ये वीडियो देखें वो ऑलरेडी फादर हों। तो जितनी भी क्वालिटीज़ आपके अंदर मैच करती हैं अच्छी बात है, जो नहीं है उनको भी अपना लीजिए, क्योंकि अपनाना बहुत ज़्यादा आसान है। मैं चाहती हूँ कि मेरी हर वीडियो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन करे, क्योंकि इनको बनाने का यही पर्पज़ है कि आप घर बैठे बहुत कुछ सीखें और हर
दिन बेहतर होते रहें। मेरे दिल को बड़ा ही सुकून मिलता है जब मेरा स्टाफ मुझे बताता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ कर कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और वो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रही हैं। सो मेरा लगातार एफर्ट है आप लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने का। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो ने भी आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन किया है। तो ऑलरेडी फादर है तो एक प्राउड फादर की तरह ज़रा अपनी पीठ को थपथपा लीजिए, और बनने वाले हैं तो इन क्वालिटी को अपना लीजिए और फिर खुले दिल से अपने बच्चे का स्वागत कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।